समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत्र संतति। हम पहुंचे हैं तारापीठ। तारापीठ सिद्धपीठ है। तारापीठ तंत्र के लिए भी मशहूर है। तारापीठ इज नियर रामपुर हाट in the district of Birbhum in West Bengal. Tarapit is a Siddha pit, which means that one or more sadhakas have attained Siddhi here. Tarapit is associated with the name of Vasishtha also, but it is much more commonly associated with the name of Sadhak Vamdev, referred to colloquially as Vamakappa. You can see the temple behind me. There is a smashan to the left there. This is a place that has been associated also with the practice of Tantra. Tantra के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानेंगे आगे इस कार्यक्रम में, because there is a lot of confusion, a lot of questions are asked about Tantra. This is a place famous traditionally for Tantra, Tarapit. स्वाहा ओम जगदं मृदनं भक्तानां जगदरु ब्रह्मानित्यस्य नित्यकर्मं विशिष्ट विश्वब्रह्मण तेजनं गंधर्वाय तमेध तत्पूर्णानं दिव्यशाय अग्नये स्वाहा। तंत्र मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और यंत्र। इन तीनों में असीम अलौकिक शक्तियां निहित हैं। आवश्यकता है श्रद्धा विश्वास के साथ विधि पूर्वक साधना की। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि तंत्र मंत्र और यंत्र हैं क्या। जिसके मनन से त्राण या मुक्ति मिले उसे मंत्र कहते हैं। इस सृष्टि का विशाल और सूक्ष्म रूप एक यंत्र है, एक मैकेनिज्म है। जैसे हमारा शरीर एक यंत्र है। मन और शरीर के बीच के संबंध को संतुलित रखने वाली कड़ी तंत्र है। जैसे शरीर का तंत्र या नर्वस सिस्टम, यंत्र को मैकेनिज्म, तंत्र को टेक्निक और इनके सॉफ्टवेयर से जुड़ी कोडिंग को मंत्र कह सकते हैं। मंत्र से हासिल की गई सिद्धि या शक्ति सात्विक होती है। वहीं तंत्र के जरिए उपार्जित शक्ति तामसिक होती है, यानी जो तम को महत्व देती है। यंत्र एक ऐसी साधन प्रणाली है जिसमें पैशाचिक या आसुरी क्रियाओं द्वारा भौतिक शक्तियों को वश में करके कार्य की सिद्धि की जाती है। तंत्र साधना का विषय इतना विस्तृत है कि उससे मारण, मोहन, उच्चाटन और वशीकरण जैसे बुरे कार्य भी किए जाते हैं और आत्मशुद्धि जैसे अच्छे कार्य भी संभव है। तंत्र का प्रक्रियाओं के द्वारा काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसी व्यक्तिगत बुराइयों पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। जिस रूप में इसका दुष्प्रचार किया गया उसके ठीक विपरीत तंत्र का जैसा प्रयोग हो वैसा फल मिलता है। तंत्र की भारी प्रक्रियाएं वैज्ञानिक हैं। ये अपार शक्ति को नियंत्रित कर शक्ति का उपार्जन करता है। 10 महाविद्या
ब्रह्मांड की शक्ति का स्रोत हैं और ये शक्ति एक है पर इसके रूप अनेक हैं जो अधिकांश तांत्रिक साधकों द्वारा पूजे जाते हैं, परंतु साधारण भक्तों को भी अचूक सिद्धि प्रदान करने वाली है। इनके नाम हैं भुवनेश्वरी, मातंगी, धूमावती, छिन्नमस्ता, कमला, तारा, काली, बगलामुखी, षोडशी, त्रिपुर भैरवी। 10 महाविद्या विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियां हैं। 10 महाविद्या अपने अपने कर्मों के लिए अपने अपने समय पर उत्पत्ति किया। हर जगह हर राक्षसों का वध किया। जिस जगह पे जिसका वध किया उसका नाम वहाँ पर गया। हर शक्ति किसी न किसी कारणवश उत्पत्ति की है। भगवती काली और तारा उत्तर दिशा की अधिष्ठात्री हैं। पश्चिम बंगाल की पहचान महाकाली क्षेत्र के रूप में है। यही कारण है कि सदियों से घर घर शक्ति की देवी काली दुर्गा की पूजा की जाती है। जितने धूमधाम से यहाँ पंडालों में देवी दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है, उतने ही प्रसिद्ध मां काली के कई मंदिर हैं, जिनमें काली घाट, दक्षिणेश्वर और तारापीठ मंदिर का विशेष महत्व है। कोलकाता से 220 किलोमीटर दूर बीरभूम जिले में स्थित तारापीठ गुवाहाटी में कामाख्या शक्तिपीठ की तरह ही तंत्र साधकों के लिए सिद्ध पीठ है। ये मंदिर है तो मां काली का, लेकिन इसमें विराजमान प्रतिमा को तारा मां के नाम से जाना जाता है। तारापीठ में राजा दशरथ के कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ ने मां तारा की आराधना करके सिद्धियां प्राप्त की थीं। उस समय उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन काल क्रम में वो मंदिर जमीन के नीचे धंस गया। बाद में जयव्रत नाम के व्यापारी ने मौजूदा मंदिर बनवाया। जिस प्रकार दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री रामकृष्ण परमहंस को मां काली ने दर्शन दिया था, उसी तरह तारापीठ में सिद्ध संत वामा खेपा को मां तारा ने दिव्य ज्ञान दिया था। शमशान घाट के पास तंत्र साधना की इस भूमि में वामा खेपा ने देवी तारा की साधना करके सिद्धियां हासिल की थीं। यह है तारापीठ के संत वामा खेपा की जन्मस्थली। बीरभूम जिले के आटला गांव के इसी स्थान पर संत वामा खेपा, जिन्हें हम संत वामदेव के नाम से भी जानते हैं, पैदा हुए। उन्होंने माँ तारा यानी माँ काली के शमशान स्वरूप की साधना की और सिद्धि हासिल की। वामा खेपा जी महामुनि वशिष्ठ जी का जन्मांतर होता है। महामुनि वशिष्ठ जी वामा खेपा जी का पहले जन्म का रूप होता है। वो तारामाई को सिद्धि प्राप्त हुआ साधन करके। इसके लिए वामा खेपा जी जन्म लेने के बाद उनका कोई भी आसन, कोई भी साधन करने जरूरी नहीं हुआ। तो तारामाई को बचपन से माँ तारा को वामा खेपा जी के साथ लीला करते थे तारामाई को साथ। तो वामा खेपा जी 15 इयर्स में साक्षात रूप से तारामाई को कौशिकी अमावस्या का रात में दर्शन मिल गया। उसका बाद माँ तारा को साथ लीला करते थे। सांसारिक लाभ हो या आध्यात्मिक लाभ, उन्हें पाने के लिए साधना जरूरी है। देश, काल, क्रिया, वस्तु और कर्ता में पांचों जब साधना के लिए उपयुक्त होते हैं, तभी साधना से सिद्धियां हासिल होती हैं। साधना 2 प्रकार की होती है, दैवी और आसुरी। इन्हीं को शास्त्र में दक्षिण और वाम मार्ग कहा गया है। दैवी यानी दक्षिण मार्ग की साधना में साधक को लाभ चाहे ना हो, परंतु हानि तो होती ही नहीं। लेकिन आसुरी यानी वाम मार्ग की साधना में लाभ नहीं होता तो नुकसान जरूर होता है। खंडाय ओम नमः ह्रीं स्त्रीं हुं फट् तारा देवाय स्वाहा।
मैं हूँ तारापीठ के बहुत ही करीब महाशक्ति आश्रम में। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सामने उपस्थित है गिरी संप्रदाय का गणापत्य गिरी। नमस्कार, स्वागतम। हमारे साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तंत्र के बारे में लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम हैं। आप तांत्रिक हो, तंत्र है क्या? तंत्र है एक पद्धति है जो लाइफ साइंस में जो हम लोग पढ़ते हैं 9 क्लास 9 10 में बंगाल में हम लोग पढ़े थे। जो तंत्र है, रेचन तंत्र है, जनन तंत्र है, पौष्टिक तंत्र है। ऐसा ही तंत्र ही एक क्रियाकांड का पद्धति है जो पद्धति से ईश्वर को, स्पिरिट पावर को हम लोग आन सकते हैं और लोगों का हित में हम सुधार के लिए लोगों का जीवन को जो सुधार है वो सुधार के लिए व्यवहार कर सकते हैं। मगर लोग अक्सर कहते हैं कि हाँ, तंत्र का सही उपयोग हो सकता है, मगर तंत्र का बहुत गलत उपयोग भी होता है। लोगों के मन में कम से कम ये भ्रम है। उच्चाटन के लिए, मारन के लिए, वशीकरण के लिए तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये सच है? हाँ, ये भी सच है, लेकिन डिनामाइट जब आविष्कार हुआ था ना, तब तो पहाड़ टूटने का बाद वो जो पत्थर निकलते हैं वो से रास्ता, बिल्डिंग ऐसे वगैरह बना के लिए ही वो वाले डिनामाइट आविष्कार हुआ था। लेकिन कुछ वाले एंटी सोशल व्यक्ति जो वर्तमान में वाले कोई फ्लैट वगैरह, कोई बड़ा ऑफिस वगैरह व कोई शहर वगैरह वाले ध्वंस करने के लिए भी डिनामाइट प्रयोग करता है, गलत काम करता है। लेकिन तंत्र का ओरिजिनल जो है ना, मनुष्य का अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जो 6 रूपू है, ये 6 रूपू का दमन करने के लिए ये मारण, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, ये जो 5 जो वाले कार्य होता है, यही प्रयोग। अच्छा, और दक्षिणाचार और वामाचार में क्या अंतर है? दक्षिणाचार और वामाचार, दक्षिणाचार में बहुत कुछ छाड़ है, लेकिन दक्षिणाचार वाले जो छाड़ है यही है कौलोकी का लोगों का दक्षिणाचार में काम करते हैं। वामाचार में जो करते हैं वो शमशान में बैठकर ही कर सकते हैं, स्मशान में बैठ के। अच्छा, हाँ। अच्छा। और दक्षिणाचार वो संसार में ही कर सकते हैं। दक्षिणाचार, कौलाचार, दक्षिणाचार ये संसार में हो सकता है। और एक आचार है जो वीराचार है। वीराचार जो साधक होता है, उस साधन का जो मार्ग होता है, साधन मार्ग से एक वाले मार्ग स्टेज बहने का बाद वो अपने मन का जो वाले चुंबकीय आकर्षण होता है, वो चुंबकीय आकर्षण से स्पिरिट पावर को, जो मैग्नेटिक पावर को, ये भी उनको आकर्षण कर सकता है, वो भी इनको आकर्षण कर सकता है। ऐसे ही जो पूजन होता है, जो मनुष्य का जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो स्पिरिट पावर होता है, वो परमात्मा है। जीवात्मा और परमात्मा का साथ मिलन करने का बाद ही कोई पूजा, होम, यज्ञ ऐसे ही कंप्लीट हो सकता है। मुझे किसी ने कहा कि जो दक्षिणाचार करते हैं वो लाल कपड़े पहनते हैं, जो वामाचार करते हैं वो काले कपड़े पहनते हैं। क्या ये सच है? ये ऐसे भी एक भ्रम है। वामाचार जो करते हैं वो काले कपड़े नहीं पहनते है। जो आघड़ी होता है, अच्छा, अघोरी होता है, अर्थात महाकाल का जो साधक होता है वो ही काला कपड़ा पहन सकता है। उनका अंदर लाल भी है, काला भी है, सफ़ेद भी है और गोरिक भी है। लेकिन जो तंत्र है, ये जो लाल वस्त्र है ना, कामाक्षा माई का जो रजोरंजित जो वाले 7 वाले आषाढ़ से 10 आषाढ़ तक जो मंदिर बंद होता है, वो बंद होने का बाद माई का रजोरंजित होता है। वो रजोरंजित जो वस्त्र होता है,
जो तंत्र साधक पहनते हैं तो उनका जो पहनने का जो रेड कलर है वो रजोरंजित कलर होता है। इसीलिए ये तंत्र का जो पहले जो आता है उनको तंत्र साधना से एक्चुअली जो वाले 10 नाम है, हम लोग 10 नामी सन्यासी का अंतर्भुक्त हूँ। 10 नामी का अंतर्भुक्त हो सकता है जो आदमी माने 10 नामी सम्प्रदायर मध्य যারা আছে তারা কেবলমাত্র একটা স্টেज अर्थात तंत्राभिषेक होने का बाद ही लाल वस्त्र पहन सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये होम जब हो रहा था मैंने देखा बहुत सारे मुद्रा का व्यवहार कर रहे थे। हम लोग अच्छे से ऐसे ही मुद्रा यूज करते हैं। इस मुद्रा का कुछ खास इसका नाम है जोनी मुद्रा। अच्छा। हमारा जो इष्ट होता है वो कामाक्षा का होता है। एक कामाक्षा माई का ये होता है, ये ऐसे ही है जोनी मुद्रा, स्त्री जोनी। ऐसे कितने कितने सारे मुद्रा होगा? बहुत सारे मुद्रा है। अंकुश मुद्रा है, खड़ग मुद्रा है, मुंड मुद्रा है, गलिनी मुद्रा है, हैं लेलिहा मुद्रा है। ये लेलिहा मुद्रा दर्शन कराने से कोई जाएगा आग लग जाए तो वो और भी बढ़ जाएगा, दमकल से भी नहीं मिटेगा ऐसे। अच्छा। और ये होम होते समय आपने बहुत बीज मंत्र का भी प्रयोग किया। बीज मंत्र का मतलब क्या है? बीज जो एक बीज होता है जो ईश्वर का जो प्रतिरूप होता है, लेकिन एक खूब गोपनीय का बात है। ये बीज मंत्र से जो बीज मंत्र हम डिस्कस नहीं कर सकते, ये साधारण आदमी का नहीं है। एकमात्र गुरु शिष्य से ही ये बीज मंत्र जो जिसका दीक्षा है उसका साथ ही गोपन से करा सकते हैं। एक बीज का अंतर जो देवी व देव होता है उनका टोटल डिटेल्स होता है। अच्छा, यही मैं जानना चाहता था। मैं आपको ये नहीं कह रहा था कि मुझे बीज मंत्र बताइए, बीज मंत्र का मतलब क्या है ये आपने अंत में बता दिया। हाँ अच्छा ठीक है। और आप लोग जब तंत्र साधना करते हैं किसी खास वक्त है कि अमावस्या के समय करना है या वत्सर में इस समय करना है, ये ऐसा कुछ नहीं? वाला खास समय तो है ही। बत्सर में ये काली पूजा होता है, हवन में ऑल बीज मंत्र वाला आहुति पड़ता है। सुनने को आता है कि तंत्र आजकल कम होता जा रहा है, क्या आपको भी लगता है कि? हाँ, तंत्र का बहुत दुरुपयोग हो रहा है वर्तमान में। जो होता है ना, तंत्र का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। ये जो मदिरा वाले तंत्र में लगता है पंचमकार से ऐसे कोई वाला आदमी दारू पीकर वाला फ्लैट हो जाता है, कोई गांजा पीकर फ्लैट हो जाता है, लेकिन तंत्र का ओरिजिनल मतलब नहीं रखते। और एक बात है, कोई पंचमकार से माई का स्थान में कोई लड़की का लेके आकर भैरवी साधना से एक कलंक करता है, वो तंत्र साधना का कोई अंग नहीं है। माई है तो वाले कोई छोटा से वाले बच्चा है तो वाले बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो माई होता है, वो कभी स्त्री नहीं हो सकता। तंत्र का और भी तारापीठ के अलावा और भी कोई स्थान है आज? जैसे आपने कामाख्या की बात की, कामाख्या में अभी भी चल है तंत्र का, और भी कहाँ है? उज्जैन? हाँ, उज्जैन है, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है। और वाले इधर बंगाल में तंत्र का पीठ है, लेकिन ऐसे साधना वर्तमान में नहीं है। जब वाले कालीघाट, कोलकाता से कालीघाट है, काटवा का नज़दीक अट्टहास है, बोलपुर का पास कंकाली तला है, 51टा पीठ का अंतर। और साहित्या में नंदी किशोरी है। ज़्यादातर जहाँ शक्तिपीठ है वहाँ पे अभी भी शक्तिपीठ। लाभपुर में फुल्लोरा माई का मंदिर है। कि मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में लालबाग का अपोजिट जो कीर्तेश्वरी मंदिर है, वहाँ कीर्तेश्वरी माई का मंदिर है। नौलहाटीते नौलेश्वरी माई का मंदिर है।
बक्रेश्वर में बक्रोनाथ का शिव भैरव होता है यानी वहाँ। बीरभूम में बहुत सारे ऐसे हैं। बीरभूम में है, उत्तर बंग में एक है, तीस्रोता, उत्तर बंग में तीस्रोता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। We are in Kankali Tala in Birbhum district. The district of Birbhum used to be a traditional center of Shakti Puja. Amongst the many Shakti Peethas in West Bengal, several of them are in the district of Birbhum. I am standing before one of those, known as Kankali Tala. It's so named because the part of Sati's body that is around the waist fell in this particular spot. What is distinctive about this particular temple is that there is no deity inside the temple, because the deity is actually inside the kunda, which is just adjacent to the temple. Pradyalir-padang-ghorang mundamala-vibhushitam Kharvang-lambodoring bhimang. We have come to Saithya. Saithya used to be called Nandipur once upon a time. The place where I am standing is another Shakti Peeth. It is known as Nandikeshwari, after Nandi, and Nandipur also used to be named after Nandi. This particular Shakti Peeth is a place where Sati's collarbone fell. The form that Devi takes here is in the form of a black stone that is in the shape of a kurma or a tortoise. Today, of course, it no longer seems black. It is reddish because across hundreds of years, devotees have applied sindoor to it. This is one of the famous Shakti Peethas in the district of Birbhum, famous for Shakti Puja. Malarga-mangalakara locanatraya-bhushitam Ghorachitam-uddhagatam Ghoradangasra. We have come to Nalhati, another Shakti Peeth in Birbhum district. This is a place where Sati's throat fell. This is a famous Shakti Peeth. In this particular Shakti Peeth, you will also see a Panchamundi Asan. A Panchamundi Asan is a special altar used by rare sadhakas who can achieve the feat to achieve Siddhi. A Panchamundi Asan consists of 5 skulls. The skulls of a snake, the skull of a rabbit, the skull of a fox, the skull of a frog, and the skull of a man. This is Nalhati. I am standing in the premises of the famous Dakshineshwar temple. This particular temple of Dakshineshwar is associated with the name of Sri Ramakrishna Paramahansa. The worship of Shakti is universal throughout the country. In some parts of the country, Devi Shakti is worshipped as Shri Kula, meaning in the form of Shri or Lakshmi, the goddess of wealth. In other parts of the country, particularly in the eastern parts, Shakti worship takes the form of Kali Kula, the worship of Kali.
पीठ हम पहुँचे हैं अरबिंदो आश्रम। हम जानेंगे ऋषि अरबिंदो के बारे में। In this episode, we will learn how the revolutionary Aurobindo Ghosh became Rishi Aurobindo.